हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करें कि हम एनसीईआरटी कौन कौन से क्लास की पढ़ेंगे और वो कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि ना लास्ट टाइम पे जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था उससे मैंने बोला था कि अब से हम ना एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एक वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को अपडेट भी देना था। सो ये वही वीडियो है जिसमें मुझे आपको अपडेट देना है कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कौन से क्लासेस स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। और साथ में ना जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो उनके ना एक दिन के टारगेट्स हम पहले ही सेट कर लेंगे कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ के आना है। सो मैं ना लाइव भी आपके साथ में आऊंगी। सो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप ना लाइव लेके आइए, हम जरूर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सो मैंने भी ये सोचा है कि मैं तो आपके साथ में लाइव आऊंगी, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि कमेंट के थ्रू आप लोग ना बताना। सो बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए हुए हैं और सभी लोग एग्री भी है इस बात से कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि ना अगर हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे तो देखो बेसिक तो हमारा स्ट्रांग होगा ही होगा। साथ में ना जैसे जो लोग भी अब आपको पता है कि जीएस ना हर एक सब्जेक्ट में आती है, हर एक एग्जाम में आती है। सो जैसे मैं स्टार्टिंग से ले लेती हूँ, जैसे मैं टीचिंग में ले लेती हूँ। टीचिंग में क्या है कि क्लास 1 से लेके 8 तक ये तो आपको चीजें ना आनी चाहिए। और इसके एडवांस लेवल पे जब हम बात करेंगे ना एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम ना इनिशियल से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। और हम ना मैं आपके साथ में ना कल एक टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी कि मैं ना किस किस दिन लाइव आऊंगी, जिस इसमें ना हम लोग एनसीईआरटी का पूरा जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसका डिस्कशन कर लेंगे। और अगर जैसा रिस्पॉन्स होगा तो फिर मैं बाद में ना वो चीजें ना कंटिन्यू भी कर लूंगी। सो अभी ना मैं आपके सामने ना एक चीज शेयर करती हूँ। जैसे अभी मेरे पास जो बुक्स है, वैसे तो मेरे पास एनसीईआरटी जो बुक्स हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी ही बुक्स हैं। क्योंकि ना मैंने जब केवीएस का एग्जाम दिया था तो मैंने परचेज किया था, उसके बाद पहले नहीं परचेज किया था, उसके बाद मैंने परचेज किया था। क्योंकि जब मुझे लगा कि ना अब नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएंगी ना मैं उसके लिए अपना ये एनसीईआरटी कवर कर लूंगी। सो मैंने ना परचेज किया था। लेकिन फिर इसके बाद मैंने मेरा दूसरा एग्जाम लगा हुआ था, मैं उसमें बिजी हो गई थी। लेकिन अब क्या है, अब फिर से एनसीईआरटी शुरू करेंगे। सो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब पढ़ने से पहले ना हम क्लास 3rd से ईवीएस स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अभी बुक्स भी दिखा दूंगी। सो ईवीएस स्टार्ट करेंगे और क्लास 3rd से स्टार्ट होती है। 3rd, 4th, 5th ये यहाँ जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे काम के। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे हम। अगर आप लोग अपने हैंड से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। बट जो एग्जाम पॉइंट से ज्यादा मतलब जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हम वो चीजें ज्यादा कवर करेंगे। और जो जस्ट ऐसे ही रीडिंग पर्पस है तो वो तो फिर आप घर में भी कर लेना। बट जो हम डिस्कस करेंगे वो मेन चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे ये रहा ईवीएस में बात करते हैं क्लास 3rd से। क्लास 3rd से अब आपको पता है कि ईवीएस में ना 6 जो होती हैं वो थीम्स होती हैं। और इस 6 थीम्स में ही जो फर्स्ट जैसे थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसमें ना 4 सब थीम्स होती हैं। सो उन्हीं सब के बारे में ये बुक्स हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो देखो वन बाय वन करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये क्लास 3rd की है, ये क्लास 3rd की ईवीएस है। और इसमें ना हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और जो चैप्टर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ना उसको ज्यादा कवर करेंगे। अपने तरीके से आप अपना पूरी बुक भी खत्म कर सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और आप ना बहुत जल्दी इन चीजों को ना कवर भी कर लें। क्योंकि हम छोटे बच्चे तो है नहीं, अब हम मतलब बड़े हैं, तो इस हिसाब से ना हमारा जो पढ़ने का आईक्यू है वो काफी बच्चों से बेटर ही है। तो हम ना चीजें ना बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम पढ़ लेंगे। सो ऐसे करके ना जैसे कि अभी मैं चैप्टर्स भी दिखा दूंगी आपको, लेकिन आपको ना ये बुक्स लेनी पड़ेंगी। क्लास सबसे पहले आप ईवीएस की बुक्स लेना जिसमें क्लास 3rd, 4th, 5th ये आपको मिलेंगी। सो इस तरह का देखो, ये मेरे पास में जब मैंने लिया था 2 साल पहले, ये 2023 में मैंने लिया था, तो ये इस तरह से आ रही थी कवर। और ऐसे ही क्लास ये 4th है, ये क्लास 4th का है। और सेम यही जो चीज है ये क्लास 5th की है। तो क्लास 3rd, 4th, 5th ये आपको परचेज कर लेनी है, जिससे ना हम 1 बाय 1 करके सारे लेसन कवर कर लेंगे। और देखो जो लोग जैसे
सीटेट वगैरह भी पास करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी देखो ईवीएस के यहीं से आते हैं क्वेश्चन, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ में जब हम ना जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो इनसे खासकर बहुत ज्यादा चीजें लेना देना नहीं, लेकिन जब हम ये चीजें पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो एक हमारा ना बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में हमारा ना ये माइंड काम करेगा कि नहीं, हमने जो है हमारा एनसीईआरटी हमने पढ़ रखी है, अब उसी के आगे की चैप्टर्स हमको कंटिन्यू करना है। तो आपका ना बिल्कुल माइंड बिल्कुल एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम करेगा, और चीजें देखो टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं है, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो हमको करना है। और ये 3-4 महीने देखो हमको लगेगा इस चीज को कवर करने में, सारी ही एनसीईआरटी और हो सकता है कि कवर भी ना हो पाए, इससे ज्यादा भी टाइम लगेगा। तो हम 12th क्लास तक लेके जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से। सो 4-5 महीना या फिर 5-6 महीना ये आपको टाइम देना पड़ेगा। सो ये चीजें ना पढ़नी पड़ेंगी। सो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उससे पहले पहले जो हमारे काम का है वो पहले पहले हम पढ़ेंगे। सो आपको ये ईवीएस की ले लेनी है, इसका हम डिस्कशन करेंगे क्लास 3rd 4th 5th। और साथ में ना ये हम हिंदी की मेरे पास में क्लास, ये देखिए ये 5th की है, और सेम मेरे पास में ये क्लास 4th की है, ये क्लास 4th की है, और ये क्लास 3rd की है, क्लास 3rd, हाँ। और इसके बाद में ये क्लास रहा 1st 2nd। तो हो सकता है इसमें से शायद बुक चेंज हो गई होंगी, क्योंकि मेरी जो बुक्स हैं वो 1.5-2 साल पहले की हैं, तो हो सकता है चेंज हो गई हो, वो आप देख लेना। मेरे पास में जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, और आप ना चाहो तो ऑफलाइन ले लेना, चाहे ऑनलाइन ले लेना, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ले लेना। बट इन चीजों को हम पहले कवर करेंगे, क्योंकि केवीएस का एग्जाम आएगा, तो उससे पहले पहले हमको ये चीजें कवर करनी है, और इसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, यहाँ तक तो हमको खत्म करना ही करना है, लेकिन इसके बाद भी हमको पढ़ना है। जैसे कि अगर हमने 6th क्लास का कोई भी चैप्टर उठाया, जैसे मान लीजिए हमने ज्योग्राफी उठाई, ज्योग्राफी में क्लास 6 के अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए अर्थ के बारे में पढ़ा, या फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसका जो एडवांस है वो क्लास 11th 12th में मिलेगा, तो क्लास 11th की लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले हमें इससे पहले ये सब चीजें कवर करनी है। सो मैंने आपको बुक्स दिखा दिया है हमें, और आप बताना। मैं जो ईवीएस है, ईवीएस और हिंदी, और साथ में देखो इंग्लिश है। इंग्लिश हम एनसीईआरटी की नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं मतलब कवर कराऊंगी आपको, और क्योंकि ना उसमें देखो जब आप एग्जाम दोगे ना, तो उसमें ग्रामर पोर्शन आता है, और इंग्लिश में उसमें एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आता है। हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको पोएम वगैरह जरूर आपको लर्न करनी पड़ेगी, और जैसे हिंदी में है, हिंदी में कविताएं वगैरह याद करनी पड़ेंगी। सो देखो हिंदी में क्लास 1 की जो है उसमें कविताएं ही हैं, और इसके अलावा क्योंकि क्लास 1 के बच्चे कितने छोटे होते हैं, तो वो कविताएं हैं। लेकिन जैसे कि जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा तो वो कविता आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप ले लेना। लेकिन जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 2nd 3rd 4th ऐसे 5th यहाँ तक के आते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि आप ले लो, एक बार में ले लो, पूरा बंच ले लेना, वो आपके हमेशा के लिए काम आएगा। सो ईवीएस, हिंदी और ये चीजें अभी हम कवर करेंगे। और मैं सोच रही हूँ ना मैथ्स का भी हम रख लेते हैं, जैसे कोई भी हमने टॉपिक पढ़ा तो हम एक काम कर सकते हैं, लाइव में ना वो क्वेश्चंस ना मैं आपके सामने भी लेके आऊंगी, जिससे ना आप लोग भी सॉल्व करोगे, और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, तो चीजें ना साथ साथ में चलती रहेंगी। तो ये मेरा प्लान है, आप बताना ये ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हम काम करेंगे। कमेंट करके बताना क्या मतलब आपकी क्या राय है, ये सब चीजें आप ना कमेंट करके बता देना। और कल मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें ना हम टाइम टेबल भी शेयर कर देंगे कि हम इस दिन क्या क्या करेंगे, और लाइव जो होगा वो किस किस दिन होने वाला है, और जैसे रिस्पॉन्स होगा वो नेक्स्ट मतलब मंडे से हम अपना लाइव कर लेंगे, क्योंकि ना इस बीच अभी 2-3 दिन में आप ना बुक्स वगैरह परचेज कर लेना, फिर इसके बाद में हम मंडे से लाइव लेके आ जाएंगे। और उससे पहले ही ना मैं आपको टारगेट भी दे दूंगी, जिससे ना आप वो चीजें ना चैप्टर्स जो भी मैं दूंगी वो आप पढ़ लेना। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी डाउट उठ रहा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और चलो कल मैं लेके आती हूँ वीडियो, उस पर जो भी डाउट्स होंगे मैं उस पर कवर कर लूंगी। बाकी इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी, और हो सकेगा तो उसका जो नेक्स्ट रिप्लाई है वो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगी। तो चलो इन बुक्स को खरीद लेना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।